वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साई खुशी क्रिएशंस। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि दिवाली के अगले दिन जो गोवर्धन पूजा आती है उसमें हम गोबर के गोवर्धन जी कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो फ्लैट बिल्डिंग में आपको ऐसे खाली ज़मीन नहीं मिलती है तो घर में ही गोवर्धन पूजा करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ज़मीन पे पहले प्लास्टिक बिछा लेंगे और उसे टेप से चिपका लेंगे तो आपका फ्लोर भी ख़राब नहीं होगा और आप आसानी से पूजा भी कर पाएंगे। तो सबसे पहले थोड़े से साफ़ गोबर से, ये आपको किसी भी गौशाला में मिल जाएगा। याद रखें हमें गाय का ही गोबर लेना है। ये देखिए सबसे पहले हमने मुंह बना लिया, फिर हम गर्दन बनाएंगे। आप छोटे बड़े अपने हिसाब से, अपने घर की साइज़ के हिसाब से छोटे या बड़े गोवर्धन जी बना सकते हैं। तो अब हमें गोबर से एक स्क्वायर बनाना है और साथ में ही उसे कमर की शेप भी देते जाना है। पहले तो हम स्क्वायर ही बना लेंगे और फिर आप उसे दोनों साइड से अंदर को करके कमर की शेप दे सकते हैं। तो ये देखिए पहले मैंने स्क्वायर बना लिया है। फिर अगर आपको कोई भी खड्डे दिख रहे हो, गड्ढे दिख रहे हो तो आप उन्हें गोबर लगा के ही फिल कर सकते हैं। अब हम नीचे की स्कर्ट बनाएंगे, घाघरा बनाएंगे। तो ये देखिए हम थोड़ा सा गोबर लेके उसे पहले तो अच्छे से नीचे रख लेंगे और फिर हम उसे शेप देंगे। ये एकदम ट्रेडिशनल तरीके से गोवर्धन जी कैसे बनते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ट्रेडिशनल तरीके से ऐसे ही बनते हैं, या फिर कई लोग ये घाघरा ना बना के डायरेक्ट वो स्क्वायर के नीचे ही पैर बना देते हैं, वो भी चल जाएगा। तो ये देखिए आप अच्छे से थोड़ा थोड़ा गोबर लेके नीचे की स्कर्ट बना ले। दिवाली के अगले दिन गोवर्धन पूजा आती है। ये देखिए हमने ऊपर की कमर को भी अब शेप दे ली है हमारे घाघरे के साइज के अकॉर्डिंग। फिर अब हम हाथ बनाएंगे। तो हम हाथ दो पार्ट्स में बनाएंगे। सबसे पहले तो हम ऐसे करके एक पार्ट रख लेंगे, फिर हम ऐसे करके वी बनाते हुए हाथों को बनाएंगे कुछ इस तरीके से। इसके बाद वैसे ही मैंने दूसरा हाथ भी बना लिया है। अब हम सेम तरीके से पैर बनाएंगे, बस पैर हमें वी शेप में ना बना के एल शेप में बनाने हैं। ये देखिए ऐसे हम पैर बना लेंगे। एक और गोवर्धन जी बनते हैं जिनके हाथों में पर्वत देते हैं, जो आज के स्टाइल के गोवर्धन जी हैं। अगर मुझे गोवर्धन पूजा से पहले टाइम मिला तो मैं आपको वो गोवर्धन पूजा से पहले बनाना सिखा दूंगी। तो ये देखिए कुछ ऐसे हम पैर बनाएंगे। अब हम उनकी ज्वेलरी बनाने वाले हैं। तो पहले तो हम उनके पाँव के लिए पायल बनाएंगे। फिर सेम तरीके से हम पहले कमर के लिए बेल्ट बनाएंगे। तो उसके लिए बस आप ऐसे गोबर को लंबा करें और फिर उसे लगा दें। अब हम सेम हाथों की कड़े भी बनाएंगे। अब हम गले का हार बनाएंगे। ये सब मैं आपको डेकोरेशन दिखा रही हूँ। जो हमारा मेन स्ट्रक्चर था वो तो बनके रेडी हो चुका है। अगर आपके पास कम गोबर है तो आप बस उतना ही स्ट्रक्चर बना सकते हैं और आँख बना सकते हैं। बट मैं अब आपको आगे की डेकोरेशन कैसे करेंगे हम गोवर्धन जी की वो दिखा रही हूँ। तो अब हम हार बना रहे हैं। बाजूबंदी बनाएंगे। अब हम उनके कान बनाएंगे। तो कान के लिए भी आप थोड़ा सा गोबर लेके उसे सी शेप दे सकते हैं तो आपके कान बन जाएंगे।
अब हम उनका मुकुट बनाने वाले हैं। तो मुकुट बनाने के लिए भी बस आपको थोड़े से गोबर से ऊपर की साइड को ट्रायंगुलर शेप देनी है, पर हम उस ट्रायंगल को साइड से भी जोड़ देंगे और ऊपर भी मैं थोड़ा सा गोबर रख रही हूँ। अब हम उनका तिलक बनाएंगे। अब हम उनके हाथ में गोवर्धन पर्वत देंगे। ये देखिए, तो आप ट्रायंगल की शेप में इजीली गोवर्धन पर्वत भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे गोवर्धन जी अभी से ही कितने प्यारे लगने लगे हैं। आप बस यहाँ तक भी बना सकते हैं और इन्हीं के साथ आप गोबर की आंखें भी बना सकते हैं। अब जो हमारी पन्नी साइड से साइड से गंदी हो गई थी, उसे हम साफ कर लेंगे और फिर अब हम चांद और सूरज बनाएंगे। ये भी बनाना कंपलसरी होता है। गोवर्धन जी तो बन गए, अब इनकी साइड में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनती हैं। बट अगर आप किसी वजह से गोबर कम होने की वजह से नहीं बना पा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपके पास है तो आपको ज़रूर बनाना चाहिए। तो ये देखिए, हमने चांद बना लिया है और सूरज बनाएंगे। अब हम बनाएंगे दुल्हन। तो हम गोवर्धन जी के एक साइड पे बहू यानी दुल्हन बोल सकते हैं, दुल्हन बैठाते हैं और वो दही बिलो रही होती है, क्योंकि कान्हा जी को दही बहुत पसंद होती है। तो हम एक गोल गोबर रखेंगे और उसे हम दुल्हन बना देंगे और एक गोबर के छोटे से सर्कल में हम खड्डा कर देंगे और उसे दही बिलोते हुए दिखाएंगे। फिर हम एक तरफ बैलों को चराएंगे। बैलों को चराने के लिए, उन्हें खाना खिलाने के लिए हम उनके खाने का बर्तन बनाएंगे। बैल गाय सभी खाना खाते हैं, तो वो बर्तन हम बनाएंगे। अब ये देखिए, हमारे गोवर्धन जी वैसे तो कंप्लीट हो गए हैं, पर मेरे पास रंगोली पाउडर है। तो ये देखिए, मैं ऑरेंज रंगोली पाउडर से इनकी सारी ज्वेलरी बना रही हूँ। अगर आपके पास ग्लिटर पाउडर मिलते हैं मार्केट में स्टेशनरी शॉप पे, वो हो तो आप उससे भी बना सकते हैं, बट अगर ना हो तो आप ये स्टेप टोटली स्किप कर सकते हैं, या फिर आप हल्दी से और आटे से भी डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, गोवर्धन जी बना लेंगे। उनकी मैंने सारी ज्वेलरी ऑरेंज कलर की करी, और अगर साइड में गिर जाए तो आप बस उसे उंगली से प्रेस करेंगे तो वो सब मिल जाएगी। अब हम ग्रीन कलर का रंगोली पाउडर लेंगे और उससे हम पहाड़ बनाएंगे। अगर आपके पास ग्रीन रंगोली पाउडर भी ना हो तो आप इस पे असली वाली थोड़ी सी घास रख सकते हैं, तो वो आपको ग्रीन लुक देगा। थोड़ी सी दुर्वा घास को आप कट कर करके डाल सकते हैं, तो वो चारों तरफ फैल भी जाएगी और पहाड़ भी दिखेगा। पैरों की पायल पे, कमरबंद पे, सब पे हम ऑरेंज कलर का रंगोली पाउडर डाल रहे हैं। आप हल्दी या फिर ग्लिटर पाउडर भी डाल सकते हैं। मुकुट पे भी हम सेम यही चीज़ करेंगे। कानों के कुंडल भी बनाएंगे। अब हम खील लेंगे। ये खील तो दिवाली पे आती ही है, क्योंकि दिवाली पे खील चढ़ाना कंपलसरी होता है। तो हम खील से भी आंखें बना सकते हैं। मैं आपको दोनों प्रोसीजर बताऊंगी। या तो आप खील से आंखें बना सकते हैं, बट मैं खील से आंखें नहीं बना रही हूँ। मैं सबसे पहले खील से उनकी उंगलियां बना लूँगी, दूसरे हाथ की भी। देखिए, आप ऐसे भी बना सकते हैं, बट मैं रंगोली पाउडर से बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास रंगोली पाउडर है। आप चावल के आटे से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, हम आंखें बनाएंगे और मुंह भी बना लिया मैंने। अब हम ज्वेलरी पे भी थोड़ी ऐसे डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। आप जैसे चाहें वैसे सजा सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशंस नहीं है। जैसे आपका मन करे आप वैसे अपने गोवर्धन जी सजा सकते हैं। मेरे पास रंगोली के कलर्स थे तो मैं उनसे सजा रही हूँ। मुकुट पे भी हम डिज़ाइन बना देंगे। आप ये सेम चीज़ जो मैंने ऑरेंज कलर से करी है वो हल्दी से कर सकते हैं, और जो वाइट कलर से करी है वो चावल के आटे से कर सकते हैं। अब हम खील से उनकी स्कर्ट डेकोरेट करेंगे।
तो कुछ ऐसे डिज़ाइन में हम हमारी खील को रखते जाएंगे। आप चाहे तो जितना काम मैंने वाइट कलर की रंगोली से किया है वो सेम खील से भी कर सकते हैं। तो ये देखिए हम ऐसे शेप में हमारी खील रखते जाएंगे और फिर हम उसके एकदम जहाँ से हमने पहले वाला शुरू किया था वहाँ से शुरू नहीं करेंगे, जो उनका जॉइंट है फिर उसके बीच में हम हमारा नेक्स्ट पेटल बनाएंगे। तो ये देखिए कुछ इस डिज़ाइन में, कुछ इस स्टाइल में आप अपनी स्कर्ट को डेकोरेट कर सकते हैं। और उसके बीच में भी मैंने एक खील रख दी है और फिर बैल रखने के बाद और हमारे गोवर्धन जी अब कंप्लीट हो गए हैं। ग्वालन पे भी हमने थोड़ा सा रंग डाल दिया है, इसे गोपी भी बोलते हैं, ग्वालन भी बोलते हैं। चूल्हा चक्की जो भी हो आप उन चीज़ों से अपने गोवर्धन जी के आसपास डेकोरेशन कर सकते हैं। चावल की या गेहूं के आटे से आप साइड में कलरिंग कर सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। तो ये देखिए पूरे हमारे गोवर्धन जी कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखिए इसके बाद भी आप जैसे डेकोरेट करना चाहें, जो खेल खिलौने रखना चाहें साइड में सब रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी गोवर्धन पूजा कुछ इस तरीके से लग रही है और ये हमारे बिना कलर किए हुए गोवर्धन जी हैं, ये भी उतने ही प्यारे लगते हैं। तो ये तो मेरी लास्ट ईयर की पूजा है, इस ईयर की पूजा भी मैं आपको जल्दी मेरे चैनल पे सिखा दूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।